भेड़िए ने सिखाया शेर को सबक। एक दिन जंगल में भूखा शेर शिकार के लिए इधर से उधर घूम रहा था। बहुत देर होने पर भी उसे खाने के लिए कोई शिकार नहीं मिलता। भूखा शेर बहुत ही परेशान हो जाता है। तब अचानक शेर को एक लोमड़ी दिखाई देता है। लोमड़ी अपना शिकार खा रहा था। उसका खाना लगभग खत्म ही हो चुका था। तब शेर मन में सोचता है, इस लोमड़ी ने अपना शिकार तो खत्म कर दिया, नहीं तो मैं इसका शिकार छीन कर ही खा लेता। पर चलो कोई बात नहीं, इस लोमड़ी को खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूंगा। ऐसा सोचकर शेर लोमड़ी पर पीछे से हमला बोल देता है। शेर लोमड़ी को पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी लोमड़ी शेर से विनती करते हुए कहता है, शेर महाराज मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो। अरे वाह, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? भूख से मरने से अच्छा है कि मैं तुम्हें मार कर ही अपनी भूख मिटा दूं। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। तब लोमड़ी मन ही मन कुछ सोचता है और शेर से कहता है, महाराज मुझे मारकर बस एक दिन का खाना आपको मिलेगा, पर महाराज आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं आपको रोज खाने के लिए शिकार लाकर दे सकता हूँ, सोच लीजिए। ये सुनते ही शेर के मन में लालच जाग जाता है। शेर लोमड़ी की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है लोमड़ी, मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन सुनो, अगर तुम अपनी बात से मुंह कर गए तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। शेर की रजामंदी से लोमड़ी शेर के लिए शिकार ढूंढने जाता है। बीच रास्ते में ही वो अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, अब मरते दम तक उस शेर की गुलामी करनी पड़ेगी। रोज रोज की आफत से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना होगा, क्या करूँ? लोमड़ी कुछ सोचकर वापस शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज यूं ऐसे खुले में मत रहो, जब तक मैं शिकार लेकर नहीं आता तब तक आप मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, वहाँ आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया आपका शिकार लेकर। लोमड़ी के साथ शेर गुफा में चला जाता है। अब लोमड़ी अपने प्लान पर लग जाता है। लोमड़ी शेर के लिए खाना रोज नहीं बल्कि हर घंटे में ला कर देता है। शेर भी बिना कुछ सोचे समझे बस गुफा में बैठकर खाते रहता है। बैठे बैठे खाते रहने की वजह से वो शेर इतना मोटा हो जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर एक दिन शेर गुफा से बाहर आने की कोशिश करता है, पर छोटे दरवाजे से वो बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि गुफा का दरवाजा बहुत ही छोटा था और शेर बहुत ही मोटा हो चुका था। तभी वहाँ लोमड़ी आता है। उसे देखकर शेर कहता है, अरे लोमड़ी, मैं सब समझ गया तुम्हारी चाल को। तुमने जानबूझकर मेरी ये हालत की है। सुन लोमड़ी, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज जब बैठे बैठे खाना मिल रहा था तब तो कुछ सोचा नहीं, और आप मुझे ही धमका रहे हो। सड़ते रहो इसी गुफा में अब। अरे लोमड़ी, मैं एक ना एक दिन तो पतला हो ही जाऊंगा, तब इस गुफा से बाहर निकलूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले पतले होकर तो दिखाओ, फिर देखते हैं। वैसे पता नहीं तुम्हें पतला होने में कितने दिन लग जाएंगे, तब तक तो मैं ये जंगल छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है और शेर लालच में उसी गुफा में फंसा रह जाता है। पर क्या आने वाले दिनों में शेर पतला होगा और क्या वो उस गुफा से बाहर निकल पाएगा? ये तो बस वक्त ही बता सकता है। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। सफेद बाघ को मिली अद्भुत शक्तियाँ, शैतानी शेर पर हमला। जंगल का राजा शेर बहुत ही जालिम और अत्याचारी था। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियाँ थी। वो बहुत ही ताकतवर था। वो अपनी शैतानी शक्तियों से जब चाहे तब जंगल के जानवरों का शिकार करता या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता। जंगल के सारे जानवर अपने राजा शेर से बहुत परेशान थे। दूसरी ओर उसी जंगल में एक सफेद बाघ था जो बहुत ही अनोखा था। वो अपने बेटे के साथ रहता था। बाघ बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। वो जंगल में किसी को भी परेशान नहीं करता था।
जंगल के सारे जानवर सफेद बाघ को बहुत पसंद करते थे। वो यहाँ तक सोचते थे कि शेर के बदले जंगल का राजा सफेद बाघ क्यों नहीं बना। एक दिन शैतानी शक्तियों वाला शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद बाघ और उसके बच्चे पर पड़ती है। वो दोनों अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहे थे। ये देख शैतानी शेर अपने मन में सोचता है, अरे ये सफेद बाघ तो बहुत ही अद्भुत और अनोखा लग रहा है। मैं इसे अपना गुलाम बना लेता हूँ, फिर यही मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाएगा। ये सोचकर शैतानी शेर अपनी शैतानी शक्तियों से बाघ के बच्चे को कैद कर लेता है और सफेद बाघ को अपना गुलाम बना लेता है। देखो सफेद बाघ, आज से तुम मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा तुम्हें। अगर कोई गलती की तो मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। सफेद बाघ पूरी तरीके से शैतानी शेर के कब्जे में था। ठीक है, तुम जंगल में जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। यूं सफेद बाघ शैतानी शेर के लिए रोजाना शिकार ढूंढकर लाता था और शैतानी शेर मजे से उस शिकार को खा जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सफेद बाघ का बच्चा बीमार पड़ जाता है। सफेद बाघ शिकार पर नहीं जा पाता। तब वो शैतानी शेर आकर सफेद बाघ से कहता है, मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। महाराज, आज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे इन दकियानूसी बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे भूख लग रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे बेटे को ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं अभी आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। यूं वह बहुत ही मजबूर होकर शिकार ढूंढने जंगल में जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी सफेद बाघ को कोई शिकार नहीं मिलता। वो प्यास के मारे एक तालाब के पास जाता है और पानी पीते हुए सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अगर मैं शिकार नहीं ले गया तो वो शैतानी शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। यूं सफेद बाघ सोच रहा था कि तालाब में से एक आवाज आती है, देखो सफेद बाघ, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सफेद बाघ ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? क्या तुम मुझे जानते हो? देखो सफेद बाघ, मैं जादुई तालाब हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे बच्चे को उस खूनी शेर ने अपने कब्जे में कर रखा है और तुम्हें अपना सेवक बना रखा है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं शिकार नहीं करना चाहता, पर मैं अपने बच्चे की वजह से मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? ये सुनकर जादुई तालाब कहता है, हे सफेद बाघ, आज के बाद वो खूनी शेर तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ दे रहा हूँ। इन शक्तियों से तुम एक मानव बाघ में बदल जाओगे और उस जालिम शेर को खत्म कर पाओगे। पर हाँ, उस शैतानी शेर को मारने के बाद तुम्हें दी हुई सारी शक्तियाँ मुझे आकर वापस करनी होंगी। मैं वादा करता हूँ, उस जालिम शेर को मारकर मैं तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस कर दूंगा। इस तरह उस जादुई तालाब ने अपनी जादुई शक्तियों से सफेद बाघ को एक मानव बाघ में बदल दिया। मानव बाघ अपने बेटे के पास आता है। शैतानी शेर मानव बाघ को देखकर गुस्से से आग बबूला होता है और कहता है, उस सफेद बाघ की ये मजाल कि वो ना आकर तुम्हें भेज रहा है, और वो भी खाली हाथ। अब मैं उसके बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। शैतानी शेर की ये बात सुनकर मानव बाघ अपनी जादुई शक्तियां शैतानी शेर पर छोड़ता है। इन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शैतानी शेर मानव बाघ की शक्तियों के सामने हार जाता है और वहीं मर जाता है और अपने बच्चे को आजाद करता है।
मानव बाघ फिर से सफेद बाघ में बदल जाता है। और सफेद बाघ अपने वादे पर कायम रहा और तालाब के पास जाकर उन शक्तियों को वापस करने लगा। ये देखकर जादुई तालाब कहता है, सफेद बाघ, तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मुझे जीत लिया है। आज से ये जादुई शक्तियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम इन शक्तियों से जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करना। आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। सफेद बाघ जादुई तालाब का धन्यवाद करता है। इस तरह सफेद बाघ जंगल का राजा बनकर जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करते हुए अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। हिरन माँ का बेटा कुत्ता। एक घने जंगल में सोनी नाम की एक गर्भवती कुतिया रहती थी। उसने 4 प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिनमें से एक बहुत ही अनोखा था। वो अनोखा इसलिए था कि वो लाल रंग में था। सोनी अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। वो उन्हें वक्त पर खाना देती थी, उनके साथ खेलती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन सोनी अपने बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रही थी। चारों बच्चे अलग अलग जगहों पर छुपे थे। सोनी का लाल रंग का बच्चा झाड़ियों में जाकर छुपा देता है। इधर सोनी बच्चे को ढूंढ रही थी। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा लाल, कहाँ हो तुम? यूं सोनी आवाज देते हुए ढूंढ रही थी कि इधर लाल कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा था। माँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। यूं वो मजे ले रहा था कि अचानक से सोनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ मुझे बाहर लाने का प्लान बना रही होगी, पर मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों बच्चों की आवाज आती है। लाल कुत्ता उनकी आवाजें सुनकर डर जाता है और वो झाड़ियों में से छुपकर देखता है। वो देखता है कि एक खूंखार बाघ उसकी माँ को मारकर खींचते हुए ले जा रहा था। ये देख वो डर के मारे सिसकते रह जाता है। वो ना तो मदद के लिए चिल्ला पा रहा था और ना ही उन झाड़ियों से बाहर आ पा रहा था। ऐसे ही सारा दिन और सारी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह एक हिरन उधर से गुजर रही थी। हिरन झाड़ियों में हुई आहट को देख लेती है। वो झाड़ियों के करीब जाती है। झाड़ियों में छुपा लाल कुत्ते का बच्चा हिरन के आगे आने की आहट सुनकर और भी डर जाता है और वो सोचता है कि वो खूंखार बाघ उसे खाने के लिए उसके करीब आ रहा है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। हिरन उस बच्चे पर से झाड़ियों को हटाती है। लाल कुत्ता बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही वो हिरन को देखता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद तो वो देखता है कि हिरन उसके सामने खड़ी थी। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सुनकर लाल कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और सारी आप बीती और सारी बात हिरन को बताता है। ये सुनकर हिरन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लाल कुत्ते से कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है? देखो आज से मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम बहुत ही लाल रंग के हो ना, इसीलिए आज से मैं तुम्हें लाली कहकर बुलाऊंगी। चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर हिरन लाली को लेकर अपने घर जाती है। हिरन के भी 2 बच्चे थे जो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही वो लाली को देखते हैं, वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ माँ ये कौन है? यहाँ क्यों आया है माँ? बेटा, इसका नाम लाली है। ये आज से हमारे साथ यही रहेगा। तुम तीनों अच्छे भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना, समझे ना? यूं हिरन लाली को अपने बच्चों के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा करती है। दिन बीत गए। लाली अब बड़ा हो चुका था। हिरन के बच्चे और लाली मिलजुल कर सगे भाइयों की तरह रहते थे। एक दिन हिरन के बच्चे और लाली जंगल में घूम रहे थे कि तभी लाली की नजर बाघ पर पड़ती है, जिसने उसकी माँ और भाइयों को मार डाला था। बाघ को देखते ही लाली हिरन के बच्चों से कहता है, अरे भागो भागो, देखो बाघ हमारी ओर ही आ रहा है। ये कहकर लाली और हिरन के बच्चे वहां से भागने लगते हैं। बाघ भी उनके पीछे पड़ा था। लाली भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। गुफा में एक बूढ़ा भालू बैठा था। तब लाली भालू से कहता है, भालू चाचा, मेरी मदद करो, वो बाघ मेरे भाइयों को मार डालेगा। उसने पहले भी मेरी माँ और भाइयों को मार डाला था। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ। मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता। मेरी मदद करो। लाली, डरो मत, मैं तुम्हें सबसे बड़े कुत्ते में बदल दूंगा, फिर तुम उस बाघ से अपना बदला ले लेना। ये कहकर भालू लाली को एक बड़े लाल कुत्ते में बदल देता है। लाली बूढ़े भालू का धन्यवाद करता है और बाघ के पास जाता है। इधर बाघ हिरन के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लाली भौंकते हुए बाघ पर टूट पड़ता है। बाघ इतने बड़े कुत्ते को देखकर घबरा जाता है। उसकी ताकत लाली के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मर जाता है। जैसे ही बाघ मरता है, लाली अपने पुराने कद में आ जाता है। और फिर से अपनी माँ हिरन और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। भूखा ब्लैक पैंथर और गोल्डन एलिफेंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक काला चीता भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते काले चीते को काफी वक्त हो गया था, पर उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। वो थका हारा एक तालाब के पास जाकर मन ही मन सोचता है, शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरे सिर पर डंडा मार मार के मेरा जीना हराम कर देगी। यूं काला चीता सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पानी पीने आए एक सूअर पर पड़ती है। काला चीता सूअर को देखकर खुश हो जाता है। चलो, भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली, अब मैं इस सूअर का शिकार करूंगा। ये सोचकर वो सूअर पर हमला करने ही वाला था कि सूअर तुरंत बहुत तेजी से वहां से भाग निकलता है। काला चीता भी उसके पीछे पीछे भागता है। सूअर बचकर भाग जाता है। काला चीता भागते भागते एक कांटों भरे गड्ढे में गिर जाता है। ओए माँ, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो शिकार नहीं मिला, ऊपर से कांटों भरा ये गड्ढा। ओए माँ। यूं काला चीता मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि तभी उधर से एक सुनहरा हाथी गुजरता है। वो काले चीते की आवाज सुनकर कहता है, लगता है काला चीता मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर सुनहरा हाथी तुरंत काले चीते के पास जाता है। काला चीता सुनहरे हाथी को देखकर कहता है, दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। परेशान ना हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। ये कहकर सुनहरा हाथी काले चीते को उस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी पहले इस जंगल में नहीं देखा। तुम तो कितने सुंदर और अद्भुत हो। सही कहा तुमने, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं, जिन्हें पाने के लिए एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा था और मैं उससे बचते बचाते इस जंगल में आ गया हूँ।
अगर तुम्हारे पास इतनी ही जादुई शक्तियाँ हैं तो तुम उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? दोस्त, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता। और हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जादुई शक्तियों के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे थे। आज सुबह से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। सुनहरा हाथी अपनी जादुई शक्तियों से काले चीते के लिए ढेर सारा भोजन लाता है। ये देखकर काला चीता खुश हो जाता है। वो सुनहरे हाथी का धन्यवाद करता है और वहां से सारा भोजन लेकर उसकी पत्नी के पास जाता है। काले चीते की पत्नी इतना सारा भोजन देखकर खुश हो जाती है और वो काले चीते से कहती है, तुमने अकेले इतना शिकार कैसे किया? काला चीता अपनी पत्नी को जादुई सुनहरे हाथी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला सुनहरा हाथी! कल से तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम रोज उस जादुई हाथी से भोजन मांग लेना। काला चीता ऐसा ही करता है। वो रोज सुनहरे हाथी से भोजन मांगने जाता। सुनहरा हाथी रोज काले चीते को भोजन देता। यूं काला चीता और उसकी पत्नी बड़े ही मजे से भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काले चीते की पत्नी के मन में लालच पैदा होता है और वो सोचती है, अरे ये बार बार उस जादुई सुनहरे हाथी के पास जाकर भोजन मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो सारी जादुई शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल पर राज करूंगी। मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह जादुई हाथी की सारी शक्तियाँ लानी होगी। ये सोचकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तुम ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है या पत्नी? मतलब ये कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, जल्दी जाओ और उस जादुई हाथी को यहाँ ले आओ। ये सुनकर काला चीता सुनहरे हाथी के पास जाता है। दोस्त, क्या हुआ? आज आने में देर क्यों कर दी? दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, चलो चलते हैं। काला चीता सुनहरे हाथी को लेकर उसके घर आता है। काले चीते की पत्नी सुनहरे हाथी को देखकर खुश हो जाती है। हाथी को बांध देती है। हाथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? दोस्त, मुझे माफ कर दो। वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम उसे दे दो ताकि वो इस जंगल पर राज कर सके। अरे बस इतनी सी बात। अगर ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कब का आकर अपनी सारी शक्तियाँ खुद ही दे देता। चलो, अभी भी कोई देर नहीं हुई। तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। मैं अपनी सारी जादुई शक्तियाँ गुफा में ही रखता हूँ। काला चीता और उसकी पत्नी हाथी के साथ उसकी गुफा के पास आते हैं। जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियाँ उस गुफा में हैं। जाओ जाकर ले लो। काला चीता और उसकी पत्नी न आगे सोचते हैं और न पीछे। वो दोनों सीधे गुफा में भागते हैं और इधर हाथी अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को बंद कर देता है। काला चीता और उसकी पत्नी भूख और प्यास के मारे गुफा में ही मर जाते हैं।